नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, मूंग की बुवाई के समय आ गया है और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसान भाइयों ने मूंग की बुवाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ किसान भाइयों का हमारे पास सवाल आए हैं कि मूंग की बुवाई करते समय हम किन किन खादों का उपयोग करें जिससे कि किसान भाइयों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि मूंग की बुवाई के समय किन किन खादों की आवश्यकता होती है या फिर हम कौन कौन सी खाद दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, मूंग का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो खाद हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, बुवाई के समय आप उनका उपयोग जरूर करें जिससे आपको मूंग का एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मूंग की बुवाई के समय हमें कौन कौन सी खाद देने चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, कुछ विशेषज्ञों द्वारा मूंग की बुवाई के समय देने वाले खाद उर्वरकों की जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं खाद उर्वरकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो किसान भाइयों, मूंग की बुवाई के समय आपको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का उपयोग करना है, अर्थात 8 किलोग्राम प्रति एकड़। और इसी के साथ आपको लेना है फास्फोरस। इसकी मात्रा की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, अर्थात 16 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। और किसान मित्रों, साथ ही में आपको लेना है पोटास, जिसकी मात्रा की बात करें तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अर्थात 8 किलोग्राम प्रति एकड़। और इन्हीं के साथ आपको लेना है सल्फर, जो कि दलहनी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक खाद होता है। तो इसकी मात्रा की बात करें तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, अर्थात 10 किलोग्राम प्रति एकड़। तो किसान मित्रों, बुवाई के समय आपको मुख्य रूप से इन चारों खादों को तो लेना ही है। और यदि आपने पिछली फसल में जिंक का उपयोग नहीं किया है तो इन खादों के साथ बेसल डोज में या बुवाई के समय 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है कि एक मूंग का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको इन खाद व उर्वरकों को मूंग की बुवाई के साथ या फिर बेसल डोज में देना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे कुछ विशेष जानकारियां हैं जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है कि मार्केट में उपलब्ध खादों के द्वारा बताए गए खाद उर्वरकों की मात्रा हम कैसे पूरी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो विशेषज्ञ द्वारा जानकारी दी गई है वो नाइट्रोजन व फास्फोरस के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे कुछ किसान भाई नाइट्रोजन का मतलब यूरिया समझ लेते हैं और फास्फोरस का मतलब डीएपी समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मात्रा बताई गई है वो शुद्ध नाइट्रोजन की बताई गई है। और यूरिया की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन 40% पाया जाता है। और इसी तरह फास्फोरस की भी शुद्ध मात्रा बताई गई है, जो कि डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस पाया जाता है। तो हम इन सभी खाद उर्वरकों की पूर्ति 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एसएसपी द्वारा, दूसरा है 12-32-16 और तीसरा है डीएपी द्वारा। तो चलिए किसान भाई जान लेते हैं कि किस खाद का कितनी मात्रा में उपयोग करना है। तो किसान भाई पहले हम जानते हैं एसएसपी वाले शेड्यूल को। तो जैसे कि आप जानते हैं एसएसपी में फास्फोरस, सल्फर, जिंक, कैल्शियम जैसे खाद उर्वरक पाए जाते हैं। तो एसएसपी द्वारा हमें फास्फोरस, सल्फर, जिंक की पूर्ति हो जाएगी। अब हमें इसके साथ नाइट्रोजन और देना है, जो कि हमने आपको पहले बताया 8 किलोग्राम प्रति एकड़, जिसका अगर हम यूरिया की मात्रा में अनुमान लगाएं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़। और एसएसपी की डोज की बात करें तो 90 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ होगा। तो किसान भाइयों, ये तो हुई एसएसपी शेड्यूल की बात। तो अब हम जान लेते हैं कि एनपीके 12-32-16 के द्वारा हम कैसे खादों की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि एनपीके 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास पाया जाता है। तो इसकी मात्रा की बात करें तो 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास देखने को मिल रहा है, परंतु इसमें सल्फर की कमी है। तो इसलिए हम इसमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ सल्फर को भी उपयोग करेंगे। तो किसान मित्रों, ये तो हुई एसएसपी और एनपीके 12-32-16 की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं डीएपी द्वारा हम कैसे खादों की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस पाया जाता है। तो डीएपी की मात्रा की बात करें तो आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु किसान भाइयों, इसमें पोटास व सल्फर की मात्रा नहीं होती, तो इसलिए आप पोटास व सल्फर को अलग से ले लें। जिसमें पोटास की मात्रा की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटास और सल्फर की मात्रा की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ सल्फर का बुवाई के समय इस्तेमाल करें। तो किसान मित्रों, आप इन तीनों शेड्यूल में से किसी एक शेड्यूल द्वारा मूंग की फसल की बुवाई के समय खाद व उर्वरकों की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जब तक लिए जय जवान जय किसान।